Assalamu alaikum. So today start our topic with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. So let's start our topic. Good laboratory practice. गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस डिस्क्राइब जनरल लेबोरेटरी ऑपरेशन को डिस्क्राइब करता है। जो भी हम एनालिसिस फॉलो कर रहे होते हैं उसकी जो है लेबोरेटरी ऑपरेशन को डिस्क्राइब करता है। इसमें लाइक हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम, रिकॉर्डिंग डाटा, मेंटेनिंग का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया डाटा को, हमारी चेन ऑफ कस्टडी और फॉर सैंपल्स के लिए, और डेटा सबमिट फॉर एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन, प्योरीफाइंग केमिकल रिएजेंट्स। ठीक है, लाइक इसमें गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में हमारा आल टू आल प्रोसीजर, हमने कैसे सैम्पलिंग ली है वो चीज़ भी आ जाएगी कि, और हमारा जो है इम्प्रूवमेंट, लाइक कोई भी केमिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो लाइक उसके अंदर कितना उसके जो है कितना एक्सपीरियंस है वो भी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में आ जाएगा। और इंटरनल इन्वायरमेंट भी हमारे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में आ जाएगा। लाइक हमारी कस्टडी ऑफ सैंपल की लेने की कस्टडी वो भी लाइक फॉर सैंपल्स के लिए वो भी हमारी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, और जो कि हमारा फॉर एनालिसिस के लिए सबमिट करते हैं हम स्पेसिफिकेशन के लिए, और प्योरिफिकेशन केमिकल रिएजेंट की प्योरिफिकेशन के लिए, ये किसी प्रिपेयर, ये कॉमनली यूज होते हैं रिएजेंट के तौर पर क्लीनिंग के लिए, कैलिब्रेटिंग ग्लास वेयर को कैलिब्रेट करने के लिए, ट्रेनिंग लेबोरेटरी पर्सनल को। ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है लेबोरेटरी की क्लीनिंग, कैलिब्रेटिंग ग्लासवेयर का भी आ जाता है। लाइक हमारा ट्रेनिंग लेबोरेटरी पर्सनल होना चाहिए और साथ में लेबोरेटरी फैसिलिटीज होनी चाहिए और जनरल लेबोरेटरी इक्विपमेंट होना चाहिए। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, यही इनमें सारा कुछ आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक आप किसी भी तरह इसको वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो कि ग्लासवेयर की कैलिब्रेशन लाइक लेबोरेटरी पर्सनल एंड एक्सेट्रा। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जो है किसने एस्टेब्लिश की थी, ये इम्पोर्टेंट है कि एज इट आपसे पूछ सकते हैं कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस किसने एस्टेब्लिश की थी। वो OECD ने की थी और एक थी ISO ने की थी। तो लाइक OECD जो है वो क्या है, वो है डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और एक थी ISO, तो उसका है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो वो चीज आ जाती है इसमें। इसके बाद GLP जो है वो हमारे करेक्ट रिजल्ट का इंश्योर करता है। लाइक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस हमारी उसमें जो है हमारा करेक्ट रिजल्ट होना चाहिए। जो भी हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं उसकी करेक्ट मेजरमेंट या करेक्ट रिजल्ट और क्वालिटी एश्योरेंस हमारे पास होनी चाहिए। लाइक इसके दो एलिमेंट्स आ जाते हैं, टू कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक है स्टैंडर्ड ऑपरेशन सिस्टम प्रोसीजर और एक है क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट। अब SOPs क्या होती हैं, लाइक SOP कोरोना में भी हमें SOPs दी थी। तो लाइक आपने इसको फॉलो करना होता है। वो किसी भी एक्टिविटी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं जो कि आप लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे होते हो। लाइक आपको पूरी डिस्क्रिप्शन देता है एक्टिविटी की। लाइक आपको SOP के बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि कोरोना वायरस में हमने SOPs के बारे में भी पढ़ा था। उससे रूल्स होते हैं जनरल, आपने उनको फॉलो ही करना होता है। लाइक एग्जाम्पल में हमारी जो है सैंपल की कस्टडी चेन्स आ गई हैं। ठीक है, सैंपल हैंडलिंग आ गई है, प्रिपरेशन आ गई है, एनालिटिकल मेथड आ गए, इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस आ गए, अर्चीविंग। मतलब SOP में आपका A to Z आ जाएगा कि आप सैंपल कैसे ले रहे हैं और कहाँ तक आपने रिकॉर्डिंग एंड की है और रिजल्ट आपका क्या आया। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट्स क्या आ जाने हैं। क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर एश्योरिंग गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के लिए, अश्योर जो है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के लिए जो है इश्योर करता है जो भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। एवरीवन द लैब इज रिस्पॉन्सिबल फैन, और जो भी इनके लैब में जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लाइक क्वालिटी एश्योरेंस जो है, कहते हैं कि बुक में भी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि JD क्रिश्चियन की बुक पे सॉरी, इसका लिखा हुआ है कि आपने जो है ये लेबोरेटरी से तो इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन ये किसी भी लेबोरेटरी जो में जो एक्सपेरिमेंट एफिलेटेड हो रहा है, लेबोरेटरी एफिलेटेड कर रही है, उसको मैनेजर को क्या होगी, वो आंसर होगा। लाइक हम क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट में, क्वालिटी एश्योरेंस में हम प्रोसीजर और हमारे मेथड को वैलिडेटेड करते हैं, उसको श्योर करते हैं। तो इसमें ये चीज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन डिफाइन सम हम कुछ लाइंस में ना इसको छोटा छोटा मोटा मोटा रिवाइज करते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो क्या होती है।
क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट विच फोकस ऑन प्रोसेसिंग द डिफेक्ट्स दैट एट प्रोसेस लेवल। लाइक कहते हैं प्रोएक्टिव लाइक किसी चीज को प्रिवेंट करना और उसको आइडेंटिफाई करना। प्रोएक्टिव का मीनिंग ये होगा, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो भी हम मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट हो रही होती है उस पर फोकस करती है। मतलब कि हम जो भी हमारा जो एज अ सैंपल लाइक हमारा जैसे कि वो हमें सर ने भी एग्जांपल दी थी। लाइक एक टी शर्ट बना रहे हैं तो लाइक टी शर्ट की जैसे प्रोसेसिंग हो रही है, किस मेथड से बना रहे हैं, उस पे वो क्या करेगी, फोकस करेगी कि उस पे कौन सा प्रोसेस लग रहा है और उसमें कौन से डिफेक्ट हैं। पहले तो ये डिफेक्ट आने देगी नहीं क्योंकि इतना मेथड वैलिडेटेड होगा। क्वालिटी एश्योरेंस में हम लोगों ने ऐसा मेथड देना है कि वो जो है इसमें जो है मेथड को लाइक टू लाइक ये जो है हमारा जो प्रोसीजर चलेगा उसको वैलिडेटेड करेगा और प्रिवेंट करेगा, बचाएगा किसी भी डिफेक्ट से। लेकिन जैसे कि यहाँ पे कहा हुआ है कि क्वालिटी प्रोसेस ओरिएंटेड है, मतलब कि प्रोसेस से रिलेटेड है ये। अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल एक रिएक्टिव अप्रोच है लाइक ऑफ क्वालिटी विच वर्क बाय फाइंडिंग द डिफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ। लाइक ये जो है एक रिएक्टिव अप्रोच है क्वालिटी की। तो जब भी कोई वर्क हो रहा होता है तो हम जो है इस इट सेल्फ प्रोडक्ट मतलब कि खुद ही से ये जो है अपनी फाइंड डिफेक्ट को जो है फाइंड करेगा। लाइक जैसे कि इसमें हो गया कि क्वालिटी कंट्रोल लाइक इस तरह हो गया कि आप कोई भी शर्ट बना रहे हो तो लास्ट पे आके जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो आप इसकी इट सेल्फ क्या करेंगे, आप उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। तो लाइक इसमें जो है कैसे आ गया क्वालिटी एश्योरेंस, ऐसे आ गया कि क्वालिटी एश्योरेंस जो ऐसे आ गया कि जैसे कि कोई चीज प्रोसेस हो रहा है तो हम उसकी प्रोसेसिंग में उसके जो है और प्रिवेंट कर रहे हैं, उसके डिफेक्ट आने नहीं दे रहे इतना। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल आ जाएगा जब प्रोडक्ट बन जाएगा, तब उसकी क्या होगी, रिएक्टिव अप्रोच होगी। लाइक हम उसकी छांटी करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में क्या जो है फॉल्ट है पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद, ठीक है, वो खुद से करेंगे। लाइक क्वालिटी कंट्रोल होगी इसकी जिम्मेदार जो है। लाइक क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो क्वालिटी कंट्रोल की क्या होती है, जिम्मेदार होती है। क्योंकि प्रोसेस जो है वो मैं प्रोडक्ट की जिम्मेदार होती है। ये प्रोडक्ट बना रही है और ये क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। लाइक कह रहे हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड। अब देखिए क्वालिटी जो है क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होती है। देखिए ये मैनेजिंग टूल है, इसको मैनेजिंग टूल कहते हैं। और ये करेक्टिंग टूल है, ठीक है। ये मैनेज कर रहा है हमारे पूरे प्रोसेस को यार, मैनेज कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है भाई, ये तो भाई ये करेक्टिंग टूल है। ये एक डिफेक्ट प्रिवेंशन है, मतलब कि हमारा जो डिफेक्ट है उसको बचा रहा है। और लाइक ये क्या है, डिफेक्ट डिटेक्शन है, डिफेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। इसमें हमारा प्रोसेस की ओरिएंटेड आ गया, प्रोसेस का जो है ओरिएंटेशन आ जाती है। और इसमें क्या आती है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड आती है, मतलब कि प्रोडक्ट की ओरिएंटेड हो रही है। सीएफटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि लाइक इसमें आपको सीएफटी इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। लाइक सीएफटी कोई इंडस्ट्री है, लाइक इस तरह कह रहे हैं कि आपकी जो है इंडस्ट्री जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसमें जो है चीज आ जाएगी वो ये है कि सीएफटी प्रोसेस में हमारी जो है आल टू आल सारी चीज आ जाएगी। कौन इसको प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्शन से लेकर मैन्युफैक्चर तक जो है सैंपलिंग तक, लाइक हर चीज इसमें आ जाएगी। तो वो क्वालिटी एश्योरेंस में शो होगा। और क्वालिटी कंट्रोल में हमारी क्वालिटी टीम जो है वो ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगी। लाइक हमारा जो है लाइन स्पेक्ट्रम जो होगा, लाइन स्पेक्ट्रम लाइक लेबोरेटरी में जो जो चीज डील करें उनकी टीम बनी हुई है, वो इसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगी। और इसमें जो है पूरा जो है इंडस्ट्री जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। हम इसमें कौन से टूल अप्लाई हो सकते हैं, लाइक हमारे एसपीसी हो गया, एमएससी हो गया, या प्रोसेस और एडिट्स हो गए, लाइक इस तरह के हो गए। ये इस तरह के हम लोगों ने इंश्योरेंस वाले प्रोसीजर दिए हैं कि जो है हमारी क्वालिटी के लिए प्रोसीजर जो है मेथड्स दिए हुए हैं। तो हमारे जो अब इसमें क्या होगा कि हमारे हम लोग इसको प्रिवेंट बचाएंगे, इस तरह का मेथड होगा कि हमारी हमारी जो है डिफेक्ट आएंगे ही नहीं। तो ये जो है रूल्स, ये टूल्स जो है हमारे डिफेक्ट नहीं आने देंगे, बहुत अच्छे मेथड्स हैं ये। इसके बाद कुछ टूल्स इसके हैं, ये पेट्रोल इंस्पेक्शन है और सैम्पलिंग इंस्पेक्शन है। अब क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, हम चेक करते होते हैं, लाइक हम डिफेक्ट को डिटेक्शन करते होते हैं जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है।
तो लाइक पेट्रोल इंस्पेक्शन क्या आ जाएगी, पेट्रोल इंस्पेक्शन क्या आ जाएगी कि 2 या 3 घंटे के बाद जो है आपने लाइक आपने जो है इसका क्या किया है, चेकिंग की है, उसकी जो है देखा है कि ये रिजल्ट ठीक है या नहीं ठीक है, या आपका जो है अपनी क्वालिटी को चेक किया है। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं क्वालिटी को चेक किया 2-3 घंटे के बाद। लेकिन सैंपल इंस्पेक्शन में क्या होता है, हम कोई अभी हमारा सारा चल रहा है और हमने कोई भी उठा लिया सैंपल, और उसमें से कोई भी सैंपल उठा लिया है और उसकी क्या करवा दी है, उसकी क्वालिटी चेक कर ली है। Like up further move toward quality controls, and number of quality control procedures are implemented and based on quantitative measurement. ठीक है, कुछ कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं और हमारी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को बेस उस पर बुनियाद करते हैं। लाइक कंट्रोल चार्ट जो है वो क्या इंश्योर करता है कि हमारा मेथड जो है वैलिडेटेड है या नहीं है। The laboratory should maintain a continuing quality control chart. मतलब कि ये लेबोरेटरी को चाहिए कि वो अपना क्वालिटी कंट्रोल चार्ट को क्या करे, मेंटेन करे फॉर ईच मेथड के लिए, हर एक मेथड्स के लिए। ठीक है, हम लोग लेबोरेटरी में ना कंट्रोल चार्ट बना रहे होते हैं। लाइक हम लोगों ने कोई भी सैंपल लिए हैं उनका एक कंट्रोल चार्ट बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो सैंपल है वो एक लिमिट तक है या नहीं, हमारी स्टैंडर्ड लिमिट तक है या नहीं। स्टैंडर्ड लिमिट लाइक हमारी क्या होगी, एवरेज वैल्यू है उसके बिटवीन है या उसी के बिटवीन लाइक करी या नहीं करी, या हमारी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएट कर रही है। तो डेविएशन जो शो करेगी, डेविएशन जो शो करेगी वो हमारी ये सही करेगी कि हमारी मेजर्ड वैल्यू आउटसाइड है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस मटेरियल ऑफ नॉन एनालाइज्ड कंटेंट इज ब्लाइंडली और रैंडमली रन ईच डे और प्रेफरेबली विद ईच बैच ऑफ सैंपल। इसका मतलब हुआ कि हम लोग कोई भी रेफरेंस मटेरियल लाइक हम लोगों ने, अब देखें हम पढ़ चुके हैं, काफी ज्यादा हमने पढ़ा है कि ब्लैंक यूज करते हैं, रिएजेंट यूज करते हैं अपने लेबोरेटरी में एज अ ब्लाइंडली, जो कि उसको हमें उसकी एनालाइट हमें पता होती है, और ब्लाइंडली रैंडमली हम जो है हर डे में चला रहे होते हैं फॉर ईच मैच ऑफ सैंपल के लिए भी, ठीक है, वो चला रहे होते हैं। और इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन लिमिट कितनी लिमिट इसमें फॉल कर रही है। अगर मेजर्ड वैल्यू आउटसाइड द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड लिमिट से होगी तो देन यू शुड चेक फॉर सम सिस्टमेटिक एरर। तो आप जो है अपनी सिस्टमेटिक एरर को चेक करेंगे, अपने रिएजेंट की डिटोरेशन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें रिकैलिब्रेशन करने की भी जरूरत है। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंटिंग या अचीविंग आ गया, वो क्या होता है, ये टीडीएस या टाइम कंज्यूमिंग होता है। लाइक टीडीएस लाइक होता है कि लाइक टाइम कंज्यूमिंग या लार्ज, टीडीएस का मतलब होता है लार्ज। ये जो है अब हम जो है अब इसकी कंट्रोल चार्ट के बाद हम इसकी डॉक्यूमेंट भी करते हैं और अचीविंग भी करते हैं। लाइक कंट्रोल चार्ट का ना मैं आपको जो है ना एक पूरा समझाऊंगी, जो कि हमारे चैप्टर 3 में जो दिया हुआ टॉपिक वो इजीली वर्डिंग में हम इसको समझेंगे। लेकिन हम इस थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा यहाँ से पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट अचीविंग क्या होती है, लाइक टीडीएस या टाइम कंज्यूम होते हैं, लेकिन क्रिटिकल पार्ट ऑफ हमारा जो है अहम पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का, क्योंकि जो भी एक्टिविटी लेबोरेटरी डीलिंग में हो रही होती है विद क्वालिटी एश्योरेंस के साथ शुड बी डॉक्यूमेंटेड। हम उसको किस में करते हैं, रिटर्न फॉर्म में। लाइक कह रहे हैं कि हम जो भी लेबोरेटरी में एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो हम लोग क्या करते हैं रिटर्न फॉर्म में, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस जो है रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट करते हैं। इसमें हमारे एक चेन ऑफ कस्टडी भी आ गई है, हमारी कस्टडी सैंपल कैलिब्रेशन आ गया है, हमारी परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आ गया है, हमारा ओरिजिनल मेजरमेंट डाटा रिजल्ट्स एंड रिकॉर्ड। मतलब कि हम डॉक्यूमेंट्स में पूरी एक लिस्ट बना लेंगे, सैंपलिंग से लेकर सैंपल की कस्टडी चेन से लेकर रिपोर्ट्स तक, ठीक है। डॉक्यूमेंट शुड बी ट्रेस टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, और मीनिंग दे शुड बी साइंड एंड डेटेड बाय द इंडिविजुअल्स क्रिएटिंग रिस्पांसिबल फॉर देम। मतलब कि कह रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो शुड बी ट्रेस टू इंडिविजुअल, से एक एक चीज जो है उसमें ट्रेस्ड होनी चाहिए, और आपका जो है वो साइंड होना चाहिए। लाइक डॉक्यूमेंट आपके नीचे जैसे आपने देखे होंगे कि हम एप्लीकेशन के लाइक हम अब यूनिवर्सिटीज में भी हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाते हैं टीचर्स के, लाइक तो इस तरह कह रहे हैं कि साइंड भी होने चाहिए, और आपकी डे टू डे डेटेड भी होना चाहिए कि आपने ये चीज कब की थी। इंडिविजुअल क्रिएटिंग पे मतलब कि आपकी इंडिविजुअल क्रिएटिंग मतलब कि अलग अलग जो भी चीज क्रिएट किया उसके बारे में आपकी डेट भी होनी चाहिए, जो कि इसके लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर देम होगी।
अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हमने मूव करना है वो है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। लाइक ये one way of performing document performing or laboratory study an official body provides ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी लेबोरेटरी परफॉर्मेंस की एस्टिमेशन करने के लिए कि कौन सा टेस्ट हम इस पे अप्लाइड करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, किस लिए कि लेबोरेटरी की परफॉर्मेंस जो है उसकी एस्टिमेशन करते हैं, और हम देखते हैं कि उसमें विच टेस्ट, हम कौन सा टेस्ट जो है अप्लाइड करेंगे, उसको हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। लाइक इसमें कहते हैं कि 1/3 जो है, वन या थ्री जो है, वन वी हैव 3 या 4 लेबोरेटरी हैं। ठीक है, हम उसकी क्या करते हैं, लाइक कहते हैं कि हमारे पास जो 3-4 लेबोरेटरीज होंगी, हम उसकी चेक करते हैं कि उसका जो है रिपोर्ट या रिजल्ट है वो वैलिडेटेड है या नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अपनी एविलेशन करते हैं, फॉर एविलेशन करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं, हमने विच डॉक्यूमेंट्स वी कैन रेडी, कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी किया है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग करते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है, अब देखिए, वन ऑफ डॉक्यूमेंटिंग परफॉर्मेंस ऑफ लेबोरेटरी स्टडी, हमारा डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस लेबोरेटरी स्टडी का एक वे है कि हम ऑफिशियल बॉडी प्रोवाइड्स करें एलोकेट्स ऑफ सेम होमोजेनियस मटेरियल टू लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस। नहीं, कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या है, एक ऑफिशियल बॉडी है लाइक गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, हमें छोटे छोटे जो सैंपल्स एलोकेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं सेम होमोजेनियस की, जिसकी सेम होमोजेनियस मटेरियल है, वो लेबोरेटरीज को दी हुई है फॉर एनालिसिस के लिए। फिर हमने वहां पे देखा है कि कौन सा जो है, इतना फिर ये देने के बाद हमने ये चेक करना है, एनालाइज करना है कि सेम रिजल्ट है या नहीं है, या कंपेरेबल है, लाइक डिफरेंट है, और हाउ डिफरेंट है, ये कैसे डिफरेंट हुआ है, ये भी चीज हम इसमें देखते हैं। और ये जो है, इसलिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कौन सी जो लेबोरेटरी ने हमें सैंपल्स दिए होते हैं ना, लाइक जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ने चेकिंग के लिए कुछ चीज दी होती है कि कौन सी लेबोरेटरी बेस्ट है, तो उसके लिए होता है कि हम विच लेबोरेटरी इज बेस्ट, एंड तो हम इसको क्या करते हैं, लेबोरेटरी को चेकिंग के लिए करते हैं। तो इसमें जो है गोल यही है कि हम कंपेयर करते हैं अपने रिजल्ट्स को अमंग लेबोरेटरीज में, इन द रिजल्ट में। ठीक है, अपने इन द रिजल्ट्स में जो है, अपने रिजल्ट में जो है लेबोरेटरी के रिजल्ट्स को क्या करते हैं, कंपेयर्स करते हैं। अगर मीन ऑफ द रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरी कैन बी यूज एज द रेफरेंस। ठीक है, जो भी हम लेबोरेटरी पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरी है उसको यूज करेंगे रेफरेंस के तौर पर, अपना जो मीन होगा, ठीक है, रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे अगर एक्चुअल कंसंट्रेशन जो है नहीं मालूम हमें। और बेटर अ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल को कंसिडर सर्टेनिटी इज नोट टू द पार्टिसिपेंट लेबोरेटरी यूज द लेटर इज पार्टिकल मोर इंफॉर्मेटिव इफ द लेबोरेटरी यूज डिफरेंट मेथड्स। इसका मतलब हुआ कि लाइक अगर हमें पहले तो हमें एक स्टैंडर्ड लिमिट तक आपको दी होती है कि आपने एक आपकी कंसंट्रेशन या स्टैंडर्ड लिमिट तक आपको बताई होती है कि आपका रेफरेंस जो है वो इतना स्टैंडर्ड या लिमिट होना चाहिए। लाइक एग्जांपल हो गया, हमारे पास जो है 2 mg जो है हमारे पास, मैंने कहा है कि मिल्क है, उसकी जो है क्वालिटी है 2 mg है, तो आपका जो मेथड या चीज जो है वो 2 mg आने चाहिए। ठीक है, 2 mg तक आनी चाहिए, स्टैंडर्ड आपको बता दिया है। लेकिन अगर वैलिडेट करते हैं हर लेबोरेटरीज में जो है वो क्या हो रही है, वैलिडेटेड हो रही है, चेंज हो रही है, वैलिडेटेड नहीं मीन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब कभी 1.5 आ रही है, 1.6 आ रही है, और कोई 2 आ रही है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इन सब जो लेबोरेटरी के रिजल्ट को सम अप कर लेंगे और उसका क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो वो जो है वो हम इस तरह यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं, फिर मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट करूंगी। वन ऑफ एक्सप्रेसिंग, ये इसको छोड़ के फार्मूले को पढ़ते हैं। ये है जी स्कोर जो है, जी लेबोरेटरी है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, एक्स आई, उसके ऊपर बार है, माइनस एक्स की जो है कैप है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है। एक्स आई हमारे पास है जो है वो मीन है, रेप्लिकेट मेजरमेंट्स का क्या है, मीन है। ये हमारे पास एज अ मीन के तौर पर यूज हो रहा है। ठीक है, रेप्लिकेट्स जो मेजरमेंट्स आई हैं उनका मीन है। और एक्स कैप क्या है, हमारे पास एक एक्सेप्टेड वैल्यू है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड वैल्यू है। एक्सेप्टेड कंसंट्रेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है, लाइक वो लेबोरेटरी, लाइक हमें वो स्टैंडर्ड होती है, हमें पता ही होती है कि हम आपका जो है, जैसे कि मिल्क है ये 2 मिलीग्राम तक की क्वालिटी है तो इसकी 2 मिलीग्राम ही आनी चाहिए, स्टैंडर्ड है, आपको मालूम है। तो लाइक लेकिन अगर ये चीजें ऊपर कह रहे हैं कि अगर अगर वेरी करेगा, हमारे पास स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं होगा, कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो है जो अपनी जो सारी मेजरमेंट है, जितनी हम मुख्तलिफ लेबोरेटरी में हम लोगों ने मेजरमेंट रिजल्ट लिए उनको सबको इकट्ठा करेंगे और उनको प्लस करेंगे और उनको मीन निकालेंगे, तो हमारे पास वो क्या आ जाए कि एक्स कैप जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर ना हुई तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड, अगर हुई तो फिर तो हम बेसिकली वही लगाएंगे, लेकिन ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे जो भी मेजरमेंट आई है। इसके बाद एक्स क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सेप्टेड कंसंट्रेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। लाइक ये जो है मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, हम लाइक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं जी स्कोर जो हमें टेल बताता है हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन यू आर अवे फ्रॉम द मीन, मतलब कि हमें बताता है कि आप मीन से कितना दूर हो, आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दूर है अपने मीन से, ठीक है। अगर पॉजिटिव जी स्कोर आएगा इसका मतलब है कि आपका जो मीन एवरेज है वो स्कोर जो है आपका हाइयर है किसी भी मीन एवरेज से, ठीक है। पॉजिटिव हमें ये बताएगा और नेगेटिव फिर स्मॉलर होगा, लाइक इस तरह। इसके बाद जो है लेबोरेटरी की एक्रीडेशन आ गई है। लेबोरेटरी एक्रीडेशन क्या होती है, काफी ज्यादा मुझे लगता है लेक्चर लंबा हो रहा है, तो बाकी जो है हम इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में करेंगे रिवाइज, इनको पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।